नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शाश्वत गीता। महाभारत युद्ध कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बीच लड़ा जाने वाला था। कौरव पांडव आपस में चचेरे भाई थे। कौरवों ने पांडवों को राज्य से अन्यायपूर्वक बेदखल कर दिया, उनके शांति प्रिय प्रस्ताव को भी नकारा। पांडवों की तरफ से लड़ने अर्जुन जब दोनों सेना के बीच में आया, तब शत्रु पक्ष में अपने ही संबंधियों को देख वह अत्यंत दुखी उदास हो गया। सूझबूझ खोकर अर्जुन ने धनुष्य त्याग दिया। ऐसी परिस्थिति में रथ का सारथ्य कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता यह एक अलौकिक महान दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने विलक्षण ज्ञान और भावार्थ से भरा हुआ मानव कल्याण का उपदेश किया है। भगवान की इस दिव्य वाणी के भाव समुद्र में हम सिर्फ डुबकी लगा सकते हैं ताकि कुछ ज्ञान रत्न पा सके। शाश्वत विकास यह हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। इस पर गीता ज्ञान का प्रकाश डालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार सरलता और आसानी से गीता समझने की कोशिश है। तो चलिए अध्याय 2 भाग 3 शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, सुनो मेरे कहने का अर्थ। जो मनुष्य शरीर को अविनाशी मानता है, नित्य जन्म रहित अव्यय जानता है, वह कैसे कुछ कर सकता है या फिर कैसे कुछ करवा सकता है? यदि इसे समझते हैं तो हम यह पाते हैं, जो स्वयं को शरीरी जानेगा वो दूसरों को भी शरीरी ही मानेगा। शरीरी क्रिया से अलिप्त होता है, इसलिए कर्ता भाव से भी अलिप्त है। क्रिया कर्म करता नहीं, इसलिए शरीरी को दोष नहीं। युद्ध क्षेत्र में घात क्रिया है, इसलिए घात शब्द आया है। शरीरी घात नहीं करता, शरीरी घात नहीं करवाता। शरीरी नियमाधीनता से मुक्त रहता, शरीर नियमों के अधीन रहता। शास्त्र नियम बताते हैं, शरीर पालन करते हैं। नियमों का पालन यही कर्तव्य है। कर्तव्य पालन जरूरी है। जो उत्पन्न होता नहीं वो नष्ट कभी होता नहीं। जो उत्पन्न होता है वही नष्ट भी होता है। पूर्व में हमने कितने जन्म लिए होंगे, उनमें कितने शरीर धारण किए होंगे। विवेक शक्ति समझाएगी शरीर की अनित्यता, आत्मशक्ति समझाएगी शरीर की नित्यता। आत्मज्ञानी आत्मा की अमरता को समझता, मारने मरवाने से अपने आप दूर रहता। उसका अहिंसा का दृष्टिकोण बढ़ता, न्यायपूर्ण व्यवहार चलता, मानसिक शांति मिलती, भय से मुक्ति मिलती। बेहतर समाज के लिए यह आवश्यक है। स्वार्थ से ऊपर उठना आवश्यक है। नश्वरता का स्वार्थ क्यों करें हम? माया जाल में क्यों भटके हम? देह हमारा नश्वर है, देही हम अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्र बदलता, उसी प्रकार देही भी देह बदलता। नया शरीर धारण करता, देही देह धारण करता। तब तक जन्म मरण चलेगा
जब तक सत्य स्वरूप नहीं समझेगा। जैसे सत्य स्वरूप का बोध होता है वैसे देही मुक्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर की यात्रा मुक्ति की ओर करनी है यात्रा। यात्रा में देह को कष्ट होगा, देही को स्वानंद का बोध होगा। शोक का विषय नहीं यह यात्रा, बोध का विषय है यह यात्रा। अच्छा बोध लेगा तो अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा चिंतन करेगा, अच्छा चिंतन चलेगा वैसा ही जन्म पाएगा। जिस वस्त्र का मोह होता है वह फट जाने पर दुख होता है, जिस वस्त्र का मोह नहीं होता वह फट जाने पर दुख भी नहीं होता। कुछ वस्त्र फट तो जाते हैं लेकिन सदुपयोग का समाधान दे जाते हैं यकीन। जो स्वार्थ से दूर रह सकता वही सदुपयोग कर सकता, जो सदुपयोग नहीं करेगा वो माया में फंसा रहेगा। कर्मयोग यह बताता, सदुपयोग करना सिखाता। ज्ञान योग यह बताता, विवेक जागृत करना सिखाता। भक्ति योग यह बताता, भगवंत के समीप होना सिखाता। भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह कम होगा तो संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग होगा। सतत विकास के लिए यह जरूरी, मानव कल्याण के लिए यह जरूरी। देही निर्विकार होता है यह समझ बढ़ानी है। देही स्वयं आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। देही को शस्त्र काट नहीं सकता, देही को अग्नि जला नहीं सकता, जल देही को भिगो नहीं सकता, वायु देही को सुखा नहीं सकता। यह समझ आंतरिक शक्ति बढ़ाएगी, मानसिक दृढ़ता प्रदान करेगी। तनाव मुक्त जीवन होगा, स्वास्थ्य खुशहाल होगा। आत्मा के शाश्वत पहलू पर ध्यान, शिक्षा में शाश्वत विकास पर ध्यान। आत्म साक्षात्कार जैसे बढ़ता है दुष्ट प्रवृत्ति को कम करता है, ऐसे में सामंजस्य बढ़ता, शांति का भाव बढ़ता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व प्रकृति का ज्ञान प्रकाश। जल अग्नि को बुझा सकता है क्योंकि जल अग्नि तक पहुंच सकता है। अग्नि भी प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है। प्राकृत ही प्राकृत के पास पहुंचेगा, जो पहुंचेगा वही क्रिया करेगा। क्रिया से बदलाव होगा, बदलाव से विकार होगा। जहां पहुंच नहीं वहां विकार भी नहीं। प्रकृति में बदलाव का गुण होता है लेकिन देही निर्गुण होता है। यही कारण है कि उसमें विकार नहीं, यही कारण है कि वो मरता नहीं। शस्त्र देही तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए आघात कर नहीं पाता। अग्नि देही तक पहुंच नहीं सकता, इसलिए देही को जला नहीं सकता। पानी देही को छू नहीं सकता, इसलिए देही को भिगो नहीं सकता। वायु देही तक नहीं पहुंचेगा, फिर देही को कैसे सुखाएगा? इसलिए देही निर्विकार है, अलिप्त अविनाशी है। क्या अर्जुन युद्ध करेगा या अर्जुन युद्ध नहीं करेगा? दोनों स्थिति में देही अमर, अविनाशी आत्मा अमर। फिर अर्जुन क्यों शोक कर रहा? अमरता का शोक कैसे चल रहा? अर्जुन ने युद्ध किया भी या अर्जुन ने युद्ध छोड़ा भी, दोनों स्थिति में सभी मरेंगे, देह सदा नश्वर ही रहेंगे। फिर अर्जुन ऐसा क्यों सोच रहा? स्वयं को उनका मृत्यु मान रहा। देही नित्य निरंतर रहता है,
स्थिर सनातन रहता है। आत्मा है अव्यक्त अविकारी, आत्मा है अचिंत्य निर्विकारी। शरीर स्थूल है इसलिए दिखता है, आत्मा सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता है। प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है, आत्मा प्रकृति से अलग रहता है, इसलिए आत्मा में परिवर्तन नहीं, आत्मा में विकार नहीं। जैसे किरण सूर्य को प्रकाशित करने में अक्षम, वैसे ही वाणी आत्मा का वर्णन करने में अक्षम। केवल अनुभव का वर्णन हो सकता, जो पूर्ण सत्य की आहट दे सकता। पूर्ण सत्य केवल भगवान बताते, आत्मा को अमर बताते। जो यह बात समझेगा उसको शोक नहीं होगा। नैतिक आत्मजागरूक जीवन शैली उत्तम, जीवों के प्रति आदर भाव सर्वोत्तम। सभी जीवों में आत्मा सर्वोपरि, समानता का भाव सर्वोपरि। भगवान अर्जुन को कहते हैं, आत्मा की अमरता को बताते हैं। फिर भी अर्जुन शोक में रहा। तब भगवान ने अलग अंदाज से कहा, यदि तुम आत्मा को अमर नहीं मानोगे तो फिर जन्म मृत्यु वाला मानोगे। ऐसे में यदि वो मरेगा तो जन्म भी अवश्य लेगा। बार बार जन्म लेना ही है, तब शोक किस बात का करना है। इससे हमें समझ में आता है, ज्ञान प्रकाश उजागर होता है। जन्म मृत्यु को घटना समझते हैं, लेकिन यह सातत्यपूर्ण परिवर्तन है। बीज परिवर्तित होता है तब पौधा बन जाता है, पौधा परिवर्तित होता है तब वृक्ष बन जाता है। वृक्ष फलों में, फल बीजों में, बीज पौधों में, पौधा वृक्ष में। जन्म मृत्यु को परिवर्तन जान सकते, फल के मृत्यु को बीज का जन्म कह सकते। परिवर्तन पर शोक कैसा, कर्तव्य का त्याग कैसा। जन्म मृत्यु प्राकृतिक चक्र है, पर्यावरण संतुलन की प्रक्रिया है। उपभोग उत्पादन के चक्र पर ध्यान चाहिए। यह चक्र टिकाऊ और शाश्वत चाहिए। शोक न करने का संदेश है। मानसिक शांति कल्याणकारी है। जन्म मृत्यु का परिवर्तन चक्र है, अनादि काल से यह चल रहा है। हर रोज सूर्यास्त होता है, इस पर शोक कौन करता है। बादलों का परिवर्तन बारिश में होता है, इस पर शोक कौन करता है। एक रूप को छोड़ दिया, दूसरे स्वरूप को धारण किया। जीवन परिवर्तित होते रहता, जीवन ऐसे चलते रहता। जीवन नित्य निरंतर है, परिवर्तन चक्र निरंतर है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, बज रही है शंख धुन। जन्म से पहले हर प्राणी रहता अप्रकट, बीच में वह हो जाता प्रकट, मरने के बाद फिर होता है अप्रकट। यह जीवन का सत्य है विकट। इससे हम ये समझ पाते, ज्ञान के भंडार खुल जाते। जो शुरू में नहीं, जो आखिर में नहीं, वह बीच में रहे ये संभव नहीं। जो शुरू में है, जो आखिर में है, वह बीच में है, यही संभव है। सोते हुए जो सपना दिखता, वो सोने से पहले कहाँ दिखता। सोकर उठने पर भी नहीं दिखता, इस कारण से झूठा लगता। जो परीक्षा में शुरू से था, जो परीक्षा के आखिरी तक था, वो परीक्षा के बीच भी था, यह सत्य। जो परीक्षा में शुरू से नहीं, जो परीक्षा के अंत में नहीं, वो परीक्षा में बैठा था, यह असत्य। इस दृष्टि से आत्मा सत्य श्रेणी में, शरीर लगे असत्य श्रेणी में। सत्य नित्य सदैव रहता, असत्य वियोग में खो जाता। आत्मा नित्यता से जुड़ा है, शरीर अनित्यता से भरा है। आत्मा नित्य भाव में रहता, शरीर नित्य अभाव सहता। जो नित्य है उसका शोक कौन करेगा। जो कभी था ही नहीं, उसका शोक कौन करेगा। दोनों के लिए शोक व्यर्थ है, इसलिए अर्जुन का शोक व्यर्थ है। भौतिक पदार्थ भी अस्थायी प्रकट होते,
सृष्टि के पर्यावरण में विलीन हो जाते। इस भाव से देखो तो मोह कम होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग होगा, टिकाऊ जीवन शैली का प्रसार होगा। शरीर और पदार्थ को प्रकृति का हिस्सा समझेंगे तो पर्यावरण से तालमेल बिठाकर चलेंगे। गीता श्लोक सब में समानता बताता, शांति सहयोग को बढ़ावा देता, चक्रीय प्रक्रिया को समझने में प्रोत्साहित करता, सतत भविष्य के लिए जिम्मेदार जीवन शैली दिखाता। श्लोक 29 ऐसे कहता, स्वयं स्वयं को जानने को कहता, मन की स्थिरता को महत्व देता, आध्यात्मिक जागरूकता पर जोर देता। यह बात स्वास्थ्य के लिए उपयोगी, सीखने के लिए भी उपयोगी। आध्यात्मिकता संयम को बढ़ाती, सामाजिक शांति को बढ़ावा देती। स्वयं स्वयं को जानता है, यानी देही ने देही को जानना है। कोई बात हम कैसे जानते? इंद्रिय मन बुद्धि से जानते। जिसका विषय वो ही जाने, और कोई कैसा जाने? देखने का विषय है, देखने का विषय है तो आंखें उपयोगी, सोचने का विषय है तो मन उपयोगी, निर्णय करने के विषय में बुद्धि उपयोगी, बोलने के विषय में वाणी उपयोगी। लेकिन देही विलक्षण अलौकिक है, मन बुद्धि इंद्रियों के विषय से परे है। अंधेरे में जाने के लिए आवश्यक है दिया। जो स्वयं प्रकाशित हो वो क्यों लगाएगा दिया? जो स्वयं आत्मज्ञानी होगा वो किससे सीख लेगा? आत्मा तो ज्ञानी होता है, वह स्वयं प्रकाशित होता है। जो नहीं जानता उसे जानना पड़ता है, जो जानता है उसे जानने का बोध रहता है। जब हम सोते हैं तब भी हम होते हैं, यह कोई नहीं सिखाता, तब भी हमें मालूम है। इसे स्वयं बोध कहते हैं। हमें स्वयं बोध होता है। देखने के लिए देखने वाला चाहिए, कोई दृश्य और देखने की शक्ति चाहिए। सब कुछ देख पाएगा लेकिन ज्ञान को नहीं देख पाएगा। ज्ञान को कौन देखता है? ज्ञान को ज्ञान ही देखता है। केवल देखने सुनने से ज्ञानी बनते तो फिर सभी ज्ञानी बनते। परमात्मा तत्व को जिन्होंने जान लिया, क्या सभी ने उसका वर्णन किया? कोई चीज यदि कोई जानते हैं, क्या वे सभी वर्णन कर पाते हैं? यदि वर्णन कर भी लिया तो क्या श्रोता ज्ञानी बन गया? ज्ञान के लिए जिज्ञासा आवश्यक, ज्ञान के लिए पहल करना आवश्यक। मन बुद्धि इंद्रिय यह तो साधन है, ज्ञान तो अपने आप में होता है। ज्ञान के लिए श्रद्धा आवश्यक, श्रद्धा के लिए विश्वास आवश्यक। इनसे मदद मिलती है, फिर भी जानना स्वयं को पड़ता है। स्वयं स्वयं को जानोगे तभी आत्मबोध को पाओगे। यह उसका अनुभव होगा जो अवर्णनीय होगा। श्लोक 30 यह कहता है, आत्मा की अमरता बताता है, जीवन की गुणवत्ता दर्शाता, मानवता के प्रति सम्मान दिखाता, हर जीव के प्रति दया भाव, हर प्राणी के प्रति करुणा भाव, जिम्मेदार उपभोग समझाता, पर्यावरण जागृति बढ़ाता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शोक की आवश्यकता नहीं अर्जुन। आत्मा सदा के लिए अवध्य है, देही सदा के लिए अमर है। भगवान के वचन से सीख मिलती, चिंतन मनन की राह खुलती। आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, देह अलग है, देही अलग है। यह सीखने का विषय नहीं है, यह अनुभव करने का विषय है। उम्र गुजर जाती है, बच्चे का जवान फिर बूढ़ा होता है, खुद का देह बदलते देख रहा, यह है देही जो देख रहा। ऐसा अनुभव जिसने कर लिया, देही को देह से अलग जान लिया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं। शरीर कर्मों तक सीमित रहता है, शरीरी जन्मों तक स्वयं रहता है। शरीर बदलते जाएगा,
साथ नहीं आएगा। स्वयं को मैंने जान लिया, साथ स्वयं का पा लिया। शरीर नहीं बचेगा तब भी शरीर ही रहेगा। शरीर के मोह में फंसेगा तो दूसरा जन्म फिर लेगा। जन्म मृत्यु चक्र में घूमेगा, मोह माया में स्वयं को भूलेगा। यदि मोह माया से दूर रहा, शरीर को साधन जान रहा, ऐसा शरीरी जब मुक्त होगा, स्वयं को अशरीरी मान लेगा। अशरीरी मुक्त रहता, परमानंद में स्थिर रहता। श्लोक 31 यह कहता है, कर्तव्य पालन को कहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते, क्षत्रिय धर्म का पालन बताते। न्यायपूर्ण युद्ध वही होता है जो शांतिपूर्ण समाज को सुरक्षित करता है, मानवता की रक्षा करता है, अन्याय को दूर करता है। कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से होगा तो सामूहिक विकास में योगदान बढ़ेगा। निष्काम कर्म लालच को रोकता है, संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता लाता है। जब अपना अपना कर्तव्य सब निभाते, समाज में संतुलन और समानता लाते। कर्तव्यपूर्ण जीवन जीने का संदेश, टिकाऊ शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का संदेश। अपने कर्तव्यों को पूरा करना यानी स्वयं का स्वधर्म निभाना। यदि कोई शिक्षक है तो पढ़ाने का स्वधर्म निभाना है। यदि कोई चिकित्सक है तो रुग्ण सेवा का स्वधर्म निभाना है। पिता का पुत्र के प्रति स्वधर्म है, पुत्र का पिता के प्रति स्वधर्म है। देश की रक्षा करना सैनिक का स्वधर्म है। ज्ञानार्जन में जुटे रहना यह विद्यार्थी का स्वधर्म है। जो स्वधर्म का पालन करेगा उसका निश्चित ही कल्याण होगा। स्वधर्म का त्याग कल्याणकारी नहीं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते, क्षात्र धर्म की याद दिलाते। अर्जुन क्षत्रिय वीर थे, धर्म युद्ध लड़ने आए थे। अब तक भगवान ने अर्जुन को समझाया, देह और देही का भेद समझाया। देह देही का भेद समझने के लिए विवेक जगाना पड़ता, जानने के लिए। विवेक धारण करना क्या आसान है? हर किसी के लिए क्या संभव है? ज्ञान और वैराग्य साथ साथ होगा तभी विवेक धारण होगा। स्वयं विवेक जगाने की बात है, यह ज्ञान योग की बात है। भगवान दूसरा मार्ग भी बता रहे, स्वधर्म पर चलना सिखा रहे। जानना सीखना इतना आसान नहीं, करना सीखना इतना मुश्किल नहीं। इसलिए अर्जुन को कर्तव्य बता रहे, भगवान कर्मयोग सिखा रहे। श्लोक 32 यह कहता है, कर्तव्य कर्म का संदेश देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ना योद्धा का कर्तव्य है। जिन्हें धर्म युद्ध लड़ने का अवसर मिलता है, ऐसे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं। स्वर्ग के खुले हुए द्वार समान यह अवसर सुवर्ण संधि के समान। वे भाग्यशाली होते हैं जो सुवर्ण संधि को प्राप्त करते हैं। शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्था का लक्ष्य, अन्यायपूर्ण ताकतों को रोकने का लक्ष्य, समाज में न्याय व्यवस्था बनाने का संकेत, अच्छा कार्य और आर्थिक विकास का संकेत। युद्ध का अर्थ चुनौती ले सकते हैं, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। अपने कर्तव्य में जो मेहनत करेगा निश्चित ही भाग्यशाली बनेगा। जीवन के संघर्षों से भागने का नहीं, अपने कर्तव्यों को छोड़ने का नहीं, अवसर मानकर सामना करना, ईमानदारी से आगे बढ़ना। सुख तो प्राणी भी भोगते हैं, कर्तव्य सुख केवल मनुष्य को मिलते हैं। कर्तव्य पालन का अवसर जिन्हें मिलता है, सौभाग्य के द्वार उनके लिए खुलते हैं। धन्यवाद।